हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे कोण। ठीक है, मैथ में देखेंगे शंकु। समझ गए, शंकु इंग्लिश में कोण बोलते हैं। तो देखिए शंकु क्या होता है, एक जो है पिरामिड की तरह इसकी आकृति होती है। ठीक है, और नीचे में जो है एक सर्कल की तरह होता है। समझ गए। तो देखिए क्या है कि ये कोण, जैसे कि इसके कोण की आकृति बनाते हैं तो आपका इस प्रकार से आकृति बनेगा और नीचे में स्फीयर होगा। समझ गए। जैसे कि आपने बर्थडे कैप देखी होंगे, बर्थडे टोपी, वो हुआ, या होली वगैरह में जो है टोपी जो पहनता है, सिर्फ इसी प्रकार से इसमें बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका एक कोण हुआ। समझ गए, कोण हुआ। तो इसमें अब कोण है और यहां से यहां तक इस कोण की कुछ ऊंचाई होगा। ये क्या है, कुछ ऊंचाई होगा जिसको एच मान देते हैं। क्या है, एच। और इसका जो है शेयर है, ठीक है, सर्कल है। तो नीचे में सर्कल है, तो सर्कल का जो है क्या होता है कि अगर केंद्र बिंदु बीच में है तो यहां से और यहां की दूरी क्या हुआ, ये आर हुआ, त्रिज्या हुआ। ठीक है, और एक इसमें तिर्यक लंबाई होता है, तिरछी। ठीक है, जो इस प्रकार से तिरछी पिरामिड जो बनाने का कार्य करता है, यह जो है तिर्यक ऊंचाई जिसको एल से सूचित करते हैं। ठीक है, ये इसकी अपनी ऊंचाई हुआ। ये क्या हुआ, ये मेन ऊंचाई हुआ, ऊंचाई। और ये हुआ एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। और ये आर बराबर क्या हुआ, आर बराबर हुआ त्रिज्या। समझ गए। और यहां से यहां तक पूरा क्या हुआ, इसका व्यास हुआ। समझ गए, यहां से यहां तक क्या हुआ, पूरा व्यास हुआ। तो आज हम कोण के बारे में देखेंगे और कोण क्या क्या होता है और कौन से हमें क्या, ठीक है, क्या निकालेंगे, कैसे रखेंगे। क्लास 9th में ये कोण के बारे में एक चैप्टर ही है, और क्लास 10th में कंबाइंड करके मेंसुरेशन में इसको जो है स्फीयर, गोला और शंकु और जो है वेलन, ये सबको मिलाकर एक चैप्टर बनाया है। लेकिन क्लास 9th में इसका एक चैप्टर ही है, शंकु। समझ गए। तो हम कोण के बारे में देख रहे हैं। ये हुआ कोण जिसमें ये इसका क्या हुआ, मेन ऊंचाई हुआ। ठीक है, इसका ये ऊंचाई हुआ और यह जो है क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई हुआ। एल बराबर जो ये तिरछी रेखा है, यह तिर्यक ऊंचाई हुआ। और नीचे में ये डॉट 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 करके दिखाया है, यह इसकी त्रिज्या हुआ। आप मान के चलिए कुछ ऐसा ढेर लगाते जैसे कि अनाज वगैरह हुआ, गेहूं, अभी गेहूं का सीजन है या चावल का, ऊपर से गिराते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां से अगर गिराते हैं, यहां से इसको गिराते हैं, तो जब ये गिरेगा ना, तो गिरेगा तो इस प्रकार से यह इसकी आकृति बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह आकृति बन जाएगा चारों तरफ से। समझ गए, ये चारों तरफ से इस प्रकार से आकृति बन जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाया, कोण कहलाया। समझ गए, ये है कोण है। यानी ऊंचाई पर से कुछ भी गिराएंगे, दाना वाला सामान, जैसे कि पानी ये लिक्विड में गिराएंगे तो ये नहीं होगा। दाना वाला गिराएंगे, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो, जो भी कुछ हो, ठीक है, तोड़ी हो गया, जो भी है, अगर डायरेक्ट ऐसे गिरा रहे हैं तो वो इस प्रकार से पिरामिड की तरह एक बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी पूछेगा। समझिए, अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो इससे बस कोण अगर समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया, ठीक है, तो मैथ इजी है। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैथ कभी भी नहीं बन पाएगा। समझ गए। तो पहले यहां देखने के लिए मुख्य बात ये कि ये है जो स्पेशल रूल है इसका। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हमको एल एच ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए सूत्र है, ठीक है, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। एच बराबर अगर निकालना हो तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर बराबर निकालना हो तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। समझ गए, ये इतना जो है आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपकी त्रिज्या भी निकल जाएगा, ऊंचाई भी निकल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई भी निकल जाएगा। समझ गए।
तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में जो है पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से मैथ बनाकर आप आंसर में टिक लगा सकते हैं, समझ गए। और इसका सूत्र जो है मात्र यही 3 सूत्र ही है। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई क्यों होता है तो आपको जो है सर्कल में बताए थे। पाई क्यों होता है तो सर्कल में बताए थे, नीचे एक सर्कल बन रहा है इसलिए इसमें पाई आया, समझ गए। अब है शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का कुल क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस एच होता है, ठीक है। तो यही मात्र 3 सूत्र ही है और यही 3 पर जो है मैथ बनाना है, समझ गए। और मान के चलिए ये कुछ ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं क्योंकि यह समझाने में हमें अभी जरूरत पड़ेगा, इसको समझ गए। अब देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर कामा तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो एक नंबर में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र क्षेत्रफल एवं पहले सेकेंड में देख लेते हैं, 2 मैथ इसमें बनाते हैं। शंकु का आयतन, ठीक है। 2 नंबर में क्या है क्षेत्रफल एवं 2 नंबर में शंकु का आयतन ज्ञात करें, समझ गए। तो हमको ज्ञात करना है, तो गौर से देखिए इसमें तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन एच हमको नहीं दिया हुआ है, समझ गए। तो पहले हम क्या करेंगे एच निकालेंगे, क्या करेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से पहले निकालेंगे ऊंचाई एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर, क्या है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान कितना है 5 है। नहीं तो अगर यहां और अच्छा से लिखना है, जैसे देखिए पहले लिख लीजिए दिया गया है, ठीक है। एल बराबर कितना, एल बराबर 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, एच बराबर वाट। एच बराबर नहीं दिया हुआ है तो एच पहले निकालेंगे, समझ गए। तो एच बराबर क्या सूत्र होता है, एल का मान कितना है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए आप 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। 16 का वर्गमूल जब तोड़ेंगे रूट तो हटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इसलिए h बराबर आपका कितना आया 4 आया, तो 4 आ गया। अब हमें क्वेश्चन 1 में शंकु का वक्र क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, तो वक्र क्षेत्रफल में तो हमको h की जरूरत ही नहीं है, लेकिन शंकु का आयतन में h की जरूरत है इसलिए निकाल दिया, समझ गए। अब ये सूत्र आपको मिटाते हैं और 1 नंबर में इधर में बनाते हैं। 1 नंबर में आ गया क्या, पहले यहां हल में लिखिए सही रहेगा, समझ गए दिया गया है। अब जो है प्रश्न से बनाएंगे, प्रश्न से 1 नंबर में क्या है शंकु का वक्र क्षेत्रफल। 1 नंबर में शंकु का वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हुआ पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, समझ गए। अब देखिए पाई आर एल, तो पाई का मान हमेशा याद रखिएगा 22/7, या उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है 3.14, तो वो रखिएगा, अन्यथा 22/7 रखिएगा। एल आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, गुने एल का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना होगा 5 3 15, 15 में 22 से 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 दूना 30 और 3 33, 330/7 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर होगा, समझ गए। और इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो पूर्णांक भी टूट जाएगा, 7 चौक 28, तो 5 7 सत्ते 49, 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए 22 3 66, 66 में 5 से 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33, ठीक है। मैं 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, ये कितना बचा 13 में से 5 गया 8, 13 में से 8 गया 5 और ये कैंसिल 0, 7 सत्ते 49, 1 47 पूर्णांक 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका 1 नंबर बन गया, समझ गए। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे तो जगह बन जाएगा तो बना देंगे, ठीक है। ये ऊपर का मिटा दें, नहीं नीचे ही मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, समझ गए, इतना ही में बन जाएगा। 2 नंबर क्या है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या करेंगे 1/3 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और गुने एच का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/3 गुने 22/7 गुने 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिखते हैं 9 गुने 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये 3 से ये 3 मरतबे कट गया 9, समझ गए। अब जो है देखिए 4 3 12, अब 12 में 22 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 2 4 6 2 264 में 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, 5 54, 7 7 49, 5। अब देखिए टी कितना आ जाएगा 4 3 12, 12 में 22 से गुणा करेंगे तो 264/7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो पूर्णांक कितना है 37 पूर्णांक 5/7 सेंटीमीटर क्यूब, आपका यही आंसर होगा, ठीक है। पूर्णांक में तोड़ने आ गया भाग दे दीजिएगा, जो शेषफल जो आएगा वो ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, और बटा जो भाज्य रहेगा भाजक वह आपका बटों में रहेगा, हेड में रहेगा, समझ गए। तो देखिए 7 3 21, 25 में से 21 घटा तो 5, ऊपर से 4, 7 7 49 और ये 54 में से 49 घटा तो 5 बचा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मैथ 2 बन गया, वक्र क्षेत्रफल आयतन, ठीक है। अगर इस पर जो है इसमें दूसरा भी अगर जोड़ना चाह रहे हैं तो तीसरा भी जोड़ दीजिए, क्या है एवं थर्ड नंबर में क्या है कर देते हैं कुल पृष्ठ, शंकु का कुल या पूर्ण कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही मैथ में बन जाएगा। तो चलिए इधर वाला मिटा देते हैं, इधर वाला ये मिटा देते हैं, समझ गए। अब हम 3 नंबर बनाएंगे, 3 नंबर में जो है क्या लिखेंगे थर्ड नंबर में क्या है शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु का
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस एच, यही है ना। अब देखिए यहां क्या करेंगे, इसलिए इधर पाई का मान कितना हुआ 22/7 गुने आर का मान कितना हुआ 30 सेंटीमीटर और इंटू एल का मान 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये सही से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, समझ गए, 5 4 9, तो 22/7 गुने 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटा देते हैं, डायरेक्ट एक बार लिख देंगे, 5 4 9 जोड़ देंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 5 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट। अब देखिए 9 के 27 में 22 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, ये 2 दूना 7 दूना 14 के 4 से 2 दूना 4 1 5, 4 9 5, अगर इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56, 3 ऊपर से 4, 7 चौक 28, 2 34 में से 28 घटेगा तो 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो यहाँ जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 594, ठीक है, तो 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको जो है पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा 84.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको तीनों मैथ यानी शंकु का वक्र क्षेत्रफल, आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का जो है बता दिया, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से तीनों मैथ बन गया। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिएगा बुक उठाकर और बनाइएगा, ठीक है, तो इजीली बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा, कोई कंफ्यूज होगा, ठीक है, कंफ्यूजन हो आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पुनः फिर से इस, ठीक है, मैथ को समझा दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि मैं जो भी बताऊं उसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन।